Hello students, I am Kumar going to discuss part 7 of the chapter 6 electromagnetic induction of class 12. In this part I am going to discuss the topics which are self-induction, self-inductance, self-inductance of a solenoid, energy stored in an inductor and energy density of a solenoid. First of all, self-induction, Swapirand. It is defined as the property of a coil due to which it opposes the rise or fall of current passing through it. स्वप्रेरण किसी कुंडली का वह गुण है जिसके कारण वह कुंडली अपने से होकर स्वयं से होकर धारा वृद्धि या धारा में कमी का विरोध करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द definition of the self-induction. It is defined as self-induction. It is defined as the property of a coil. Due to which it opposes the rise or fall, that is change. Rise or fall is the change, that is change in the current, in the electric current passing through it. In the current passing through it means passing through the coil. In the current passing through it. तो ये सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण किसी कॉइल का वह प्रॉपर्टी है, वह गुण है जिसके कारण कॉइल खुद से होकर स्वयं से होकर इलेक्ट्रिक करंट में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होता है कॉइल से होकर, तो उसका अपोज करता है. मतलब कॉइल से होकर के अगर करंट में इंक्रीज करता है तो कॉइल का वह प्रॉपर्टी सेल्फ इंडक्शन कहलाता है, जो कॉइल से होकर करंट में इंक्रीज करने का अपोज करता है. और इसके अपोजिट अगर कॉइल से होकर करंट में फॉल होता है, कॉइल से होकर करंट में डिक्रीज होता है, कमी आती है, तो सेल्फ इंडक्शन उस कॉइल में से होकर करंट में कमी का होने का अपोज करता है, मतलब उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा. और जब बढ़ रहा है करंट कॉइल से होकर तो उसका अपोज करेगा, मतलब उसको घटाने का प्रयास करेगा. तो उस प्रॉपर्टी को, कॉइल के उस प्रॉपर्टी को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है. और ये सिमिलर है मैकेनिक्स में इनर्शिया के, लॉज ऑफ मोशन में हम लोग इनर्शिया का स्टडी करते हैं, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से आता है. तो ये इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज सिमिलर टू इनर्शिया इन मैकेनिक्स. तो इनर्शिया जो होता है बॉडी का जो इनिशियल स्टेट होता है, आइदर रेस्ट और मोशन, उसका अपोज करता है. और यह जो है इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको कहा जा सकता है. इलेक्ट्रिसिटी का इनर्शिया है जो किसी कॉइल से होकर के करंट में इंक्रीज होने का या करंट में डिक्रीज होने का उसका अपोज करता है. तो इट इज़ सिमिलर टू inertia, that is inertia in electricity, similar to inertia in mechanics. Now we can demonstrate this phenomenon, self-induction, with the help of circuit diagrams. That is, we can experimentally demonstrate this phenomenon. हम प्रायोगिक प्रदर्शन द्वारा इसे स्वप्रेरण की घटना, सेल्फ इंडक्शन की घटना को प्रदर्शित कर सकते हैं. इसके लिए एक कॉइल लिया जाता है. देखिए कॉइल है जिसमें अनेक नंबर ऑफ टर्न्स हैं और इसमें बैटरी लगा दिया गया, डीसी बैटरी, और इसमें एक की है, प्लग की को प्रेस किया, प्लग की, तो ये की हो गया. जब प्रेस की को दबा देंगे तो सर्किट पूरा होगा. प्रेस की का दोनों जो पॉइंटर है, पॉइंट्स कांटेक्ट में आ जाएगा
तो सर्किट पूरा होगा और करंट इससे इंक्रीज करने लगेगा। सर्किट में करंट इंक्रीजिंग करंट हो जाएगा। देखिए यहाँ करंट इंक्रीजिंग करंट। अब इसके कारण इस कॉइल में एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि इसको अपोज करेगा। मतलब ये जो करंट में इंक्रीज हो रहा है, प्रेस की को प्रेस करने के बाद जब दोनों उसका पॉइंट्स टच में आ जाएगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा। और ये बैटरी है, ये बैटरी का वर्टिकल लाइन, जो बिग लाइन है वह प्लस को बताता है और जो स्मॉल लाइन है वह माइनस निगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जब प्रेस की को दबाया जाता है तो उसके कारण सर्किट पूरा होता है। तो सर्किट से होकर के ये कॉइल है, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारा इसमें, तो इससे होकर करंट इंक्रीज करता है। तो सेल्फ इंडक्शन के प्रॉपर्टी के कारण इस कॉइल में एक उसी कॉइल में जिस कॉइल से होकर के करंट में चेंज करता है, सेल्फ इंडक्शन की घटना में फिनोमेनन में क्या होगा कि द इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस इन द सेम कॉइल इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज चेंजिंग। जिस कॉइल से होकर इलेक्ट्रिक करंट में चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसी कॉइल में ये इंड्यूस करंट या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। तो यहाँ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो है, करंट इंक्रीजिंग करंट का जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और जिस फेनोमेनन के कारण कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, उस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द कॉइल, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है इंड्यूस करंट, क्योंकि करंट में इंक्रीज जो हो रहा है वह क्लॉकवाइज है। तो ये सेल्फ इंडक्शन के फेनोमेनन को डिमोन्स्ट्रेट इससे कि फिगर 1A में इस फेनोमेनन को डिमोन्स्ट्रेट किया गया है। और एक और फिगर इसी से रिलेटेड, अगर करंट इसमें अगर फॉल करता है, जब प्रेस की को रिलीज कर देंगे, उठा देंगे, जब प्रेस की को यहाँ प्रेस करेंगे, प्रेस की को जब प्रेस करेंगे, सटाएंगे, दोनों पॉइंट आपस में टच में आ जाएगा, इसका सर्किट पूरा होगा, करंट इंक्रीज करने लगेगा। लेकिन जब प्रेस की को रिलीज कर देंगे, उठा देंगे, तो उसी सिचुएशन में करंट जो है फॉल करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तब जो उसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वह उसके डिक्रीज करने का अपोज करेगा। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अब उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हो जाएगा, जिससे कि करंट में जो इंक्रीज हो रहा है उसका अपोज कर सके। तो एक और फिगर इसमें बगल में, इसमें इसी फिगर का सेकेंड सिचुएशन है, जिसमें कि करंट फॉल कर रहा है, डिक्रीजिंग करंट। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन है, ये बैटरी है अभी, और यहाँ प्रेस की को रिलीज कर देंगे, उठा देंगे, पहले सटाए थे यहाँ प्रेस की को, दोनों पॉइंट इसका टच किया था। तो यहाँ इसमें जो है सर्किट इसका अब ओपन सर्किट हो गया। ये करंट अचानक इसमें फॉल करेगा, डिक्रीज करेगा करंट, पहले इंक्रीज कर रहा था, अब डिक्रीजिंग करंट है, तो करंट अब डिक्रीज किया। इसमें फिर से एक बार इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा, जिसका डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज होगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, जो कि इसमें करंट का जो फॉल हो रहा है उसके करंट के फॉल का अपोज करेगा, इसलिए उसका डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज हो जाएगा। और यहाँ जो है डिक्रीजिंग करंट है, यहाँ इंक्रीजिंग करंट, यहाँ डिक्रीजिंग करंट। ये करंट डिक्रीजिंग करंट को बता रहा है, ये डिक्रीजिंग करंट है, ये की है, ये बैटरी है, ये डिक्रीजिंग करंट को शो कर रहा है, ये डायरेक्शन फॉल ऑफ करंट का। और इधर लेफ्ट में इंक्रीजिंग करंट, धारा बह रही है, इसमें बढ़ती हुई धारा और इसमें घटती हुई धारा, डिक्रीजिंग करंट, यहाँ इंक्रीजिंग करंट। ये डिक्रीजिंग करंट है, डिक्रीजिंग करंट। तो इंड्यूस करंट स्वयं इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा, जो कि करंट के डिक्रीज करने का अपोज करेगा। तो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन है वह क्लॉकवाइज हो जाएगा, जबकि पहले के सिचुएशन में एंटी क्लॉकवाइज था। तो ये फिगर 1B, ये भी सेल्फ इंडक्शन के फेनोमेनन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन इन फिगर 1A, दैट इज फिगर 1 में फिगर 1A एंड 1B है, दैट इज इन फिगर 1 का ये दो सिचुएशन हो गया। और इसमें एक्सपेरिमेंटली डिमोन्स्ट्रेट किया गया है, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण की घटना को प्रदर्शित किया गया है, डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन। I think the phenomenon self-induction is clear, must be clear, should be clear to all of you. Now
we have to discuss the second topic is in this part, self inductance. The phenomenon of self-induction was discovered by Joseph Henry. So after his name, SI unit of self-inductance is known as, is called Henry, which is denoted by the symbol capital H. Now, self-inductance or coefficient of self-induction. Suppose current I flows through a solenoid. Due to flow of current, magnetic flux is linked with each turn of the solenoid. करंट फ्लो करने के कारण सोलेनॉइड के ईच टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा और वह मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज करते हैं फाई है, फाई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपली फाई और फाई बी प्रोपोर्शनल टू करंट होगा इलेक्ट्रिक करंट के। मतलब करंट का वैल्यू जितना इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेज। So phi is the magnetic flux linked with each turn of the solenoid, and I is the current passing through the solenoid. If the solenoid having total number of turns n, so phi is the magnetic flux linked with each turn of the solenoid. सोलेनॉइड के प्रत्येक टर्न, एक टर्न से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स संबद्ध है, चुंबकीय फ्लक्स जो संबद्ध है एक फेरे से, परिनालिका सोलेनॉइड के एक फेरे से जो मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स जो संबद्ध है वह कितना है, फाई है। तो एन टर्न से कितना हो जाएगा, एन इंटू फाई। तो अगर टोटल सोलेनॉइड में एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन से जो लिंक्ड, एन से जो एसोसिएटेड या एन से संबद्ध जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वह एन फाई होगा। तो और हम लिख सकते हैं इसको एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। और इस टर्न से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है सोलेनॉइड के, इस टर्न सोलेनॉइड कहिए चाहे कॉइल कहिए, सोलेनॉइड इज ऑल्सो ए कॉइल ऑफ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स। तो इस टर्न से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है सोलेनॉइड का वो फाई है और वह प्रोपोर्शनल होगा करंट आई का। आई इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। और टोटल सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, एन फाई टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन ऑफ द सोलेनॉइड, वह प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के। और फाई इज इक्वल टू एल आई, एल इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से देखें, टोटल कॉइल के लिए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन फाई इज इक्वल टू एल आई, वेयर ये हो गया आपका एक टर्न से, एक टर्न के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स सोलेनॉइड के एक टर्न से एसोसिएटेड, वन टर्न से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो फाई है और एल क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज एन, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन ऑफ द सोलेनॉइड, एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, एन फाई इज इक्वल टू एल आई। तो ये टोटल कॉइल के लिए है, उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है टोटल एन टर्न से जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है एन फाई इज इक्वल टू एल आई। और ये केवल उस सोलेनॉइड के एक टर्न से, इस टर्न से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, और फाई बी भी सिंबल होता है, कैपिटल बी नीचे सफिक्स में लिखा जा सकता है। हियर आई हैव यूज्ड ओनली फाई। तो एल इज कॉल्ड, वेयर एल इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, देयरफॉर एल इक्वल्स टू फाई अपॉन आई। तो यही सेल्फ इंडक्टेंस हो गया, जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट के रेशियो के इक्वल होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच कॉइल एंड इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। और हेयर एल इक्वल टू एन फाई, एल इक्वल टू एन फाई अपॉन आई, एन फाई अपॉन आई, दैट इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, एन टर्न्स ऑफ द कॉइल अपॉन करंट पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। एन फाई क्या है, पूरे सोलेनॉइड के एन टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कुल फेरों की संख्या कितनी है, कुल फेरों या कुल टर्न्स की संख्या एन है। तो टोटल एन टर्न से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा लिंक्ड वह एन फाई हो गया, और करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई है। तो एल इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड इन सेल्फ इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, वेयर तो एल के लिए फार्मूला आ गया फाई, और इसे डिफाइन कर सकते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स टू द करंट फ्लो थ्रू, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच कॉइल और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द ईच टर्न to the current flows through it, or total magnetic flux linked with the
in terms of the solenoid, that is n phi upon the current flows through it. This is equation 1 for both cases, where capital L is a proportionality constant which is called proportionality constant which is called self-inductance of the coil, which is called self-inductance constant called self-inductance of the coil, self-inductance of the coil. अब इसमें फैराडे लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन, हम इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन यूज कर सकते हैं. E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो मोड ऑफ E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी. इंड्यूस EMF प्रोड्यूस इन द coil is equal to the rate of change of magnetic flux linked with the coil. Using Faraday's second law of electromagnetic induction, we have using Faraday's second law of electromagnetic induction, Faraday's second law. फराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम से E mod of E इलेक्ट्रो, ये E द इंड्यूस EMF है, कुंडली में उत्पन्न, कॉइल में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इंड्यूस्ड EMF है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, मॉड लेने पर डी फाई बाई डी टी और डी बाई डी टी ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई इक्वल टू एल आई और एन फाई इक्वल टू एल आई. इस टर्म के लिए अगर लें हम तो फाई इक्वल टू सपोज करें एल आई, एल इंटू आई, दैट इज एल कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट है. इसको एल कॉन्स्टेंट है तो वो चेंज नहीं होगा. एल जो कौन चीज़ कॉन्स्टेंट है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको ब्रैकेट के बाहर कर देंगे, डिफरेंशिएशन साइन के बाहर. और आई चूँकि करंट चेंज करता है तो इसको हम लिख सकते हैं एल इंटू डी आई अपॉन डी टी, एल इंटू डी आई बाई डी टी. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड इन द कॉइल. दिस इज इक्वेशन 1, फाई इक्वल टू एल आई, और ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है, एन फाई इक्वल टू एल आई. और ये इस टर्म के लिए से, इस टर्म से लिंक कॉइल के प्रत्येक फेरे से संबद्ध इस टर्म से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वह फाई है, और एन टर्म से जो लिंक टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स है एन फाई है. तो एल इंटू डी आई बाई डी टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, where डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द rate of change of electric current in the rate of change of electric current in the coil, di by dt. So if di by dt is 1 ampere per second, then E is equal to L. Then induced EMF in the coil is equal to the self inductance of the coil. That is, self inductance of a coil is defined as numerically equal to the induced EMF in the coil if the rate of change of current through that coil is unity. So if di by dt, rate of change of current means rate of increase, either rate of increase of current or rate of decrease of current. या तो कॉइल से होकर के इलेक्ट्रिक करंट का इंक्रीज होने का रेट, धारा के बढ़ने की दर कुंडली से, या कुंडली से होकर धारा की घटने की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. दोनों सिचुएशन में चेंज है, या तो करंट इंक्रीज करे या करंट डिक्रीज करे, दोनों ही सिचुएशन में ये करंट में चेंज ही कहा जाएगा टाइम के साथ. तो रेट ऑफ, तो हम कहेंगे उसको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, rate of change of current through the coil या in the coil. और इसको अगर हम एक 1 सपोज कर लें, 1 एम्पियर पर सेकेंड, SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और टाइम इज सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड डी आई बाई डी टी. देन फ्रॉम इक्वेशन 2, इंड्यूस EMF इन द coil, दैट इज कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E इक्वल टू L इंटू 1, दैट इज L. तो इक्वेशन 2 बिकम्स, इसलिए देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स E इक्वल टू L इंटू डी आई बाई डी टी 1, दैट इज इक्वल टू L, दैट इज न्यूमेरिकली सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू इंड्यूस EMF इन द कॉइल इफ द करंट थ्रो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज यूनिटी. सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज डिफाइंड एज, या इट इज डिफाइंड एज द EMF प्रोड्यूस इन द कॉइल इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट थ्रू द कॉइल इज यूनिटी. Or we can say it numerically, self inductance of a coil is equal to the induced EMF of the coil if the rate of change of current or increase of rate of increase of current through the coil is unity. तो किसी कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व होगा L, वह संख्यात्मक रूप से न्यूमेरिकली उस कुंडली में, उस कॉइल में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा यदि उस कॉइल से होकर, उस कुंडली से होकर धारा परिवर्तन की दर इकाई हो. तो ये सेल्फ इंडक्टेंस का डिफिनीशन हो गया.
This is equation 3. Now SI unit of we have SI unit of self-inductance is Henry. ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। 4 ऑप्शन हो सकता है, 1 करेक्ट होगा तो हेनरी होगा। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, नाउ SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। राइट डाउन, एंड इस डायमेंशन फार्मूला इज ऑल्सो आस्क्ड एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। राइट डाउन द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, उसका सेम डायमेंशन होगा। तो नाउ SI यूनिट ऑफ जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। इंडक्टेंस इज हेनरी, it is denoted by the symbol H after the name of its discoverer Joseph Henry. Joseph Henry has invented the phenomenon of self-induction. So after the name of the discoverer of the phenomenon of self-inductance, its SI unit is also known as Henry. तो सेल्फ इंडक्टेंस का SI जो मात्रक होगा, SI यूनिट होगा, वो हेनरी होगा, जिसको H से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ डायमेंशन फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डायमेंशन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 2 मार्क्स में भी, ऑब्जेक्टिव में भी, या 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में भी ये पूछा जाता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो डायमेंशन फार्मूला इसका होगा m अंडर ब्रैकेट m l टू द पावर 2 t टू द पावर -2 a टू द पावर -2। कैपिटल A और I डायमेंशन, ये इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल A होता है, नहीं तो I भी होता है। तो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज अंडर ब्रैकेट ml टू द पावर 2 t टू द पावर -2 a टू द पावर -2। ml to the power 2 t minus 2 a minus 2, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव में, या 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन में पूछ सकता है 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस में। नाउ वी हैव टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू सेल्फ इंडक्टेंस बट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड। नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, किसी प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व। वी हैव टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच मे बी आस्क्ड एज शॉर्ट क्वेश्चन इन 12 बोर्ड एग्जामिनेशंस। इसे शॉर्ट क्वेश्चन में प्रायः पूछा जाता है। इसमें 2 अंक का, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में इसे पूछा जाता है प्रायः। तो सपोज करते हैं एक सोलेनॉइड है, लेट अस सपोज ए सोलेनॉइड ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n, लेंथ l एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। सपोज ए सोलेनॉइड हैविंग, इसमें करंट I फ्लो करता है, लेंथ l है, ये सोलेनॉइड है, I करंट एक इन से इंटर करता है और दूसरे इन से उतना ही करंट बाहर निकल जाता है। इसका लेंथ l है सोलेनॉइड का, और नंबर ऑफ टर्न्स टोटल n है, और एरिया इसका सोलेनॉइड का जो एरिया है वो कैपिटल A है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सोलेनॉइड इज, सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वह इसके एक्सिस के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस अंदर में, इसके एक्सिस के लॉन्ग होता है, एक्सिस के लॉन्ग होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन B वेक्टर, जिसका एक्सप्रेशन होता है, इसका फार्मूला μ0 n × I। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज B इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड इज, मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के कारण, बायोट एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज करके सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण उसके अंदर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको मैंने डिराइव भी किया है, इस टॉपिक को चैप्टर 4 में। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड
a current carrying solenoid of area A, capital A, and number of turns per unit length of the solenoid. पर यूनिट लेंथ में सोलेनॉइड का टोटल लेंथ L है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर L लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N है, तो यूनिट लेंथ में कितना होगा पर यूनिट लेंथ N/L and it is small n. Therefore small n is the number of turns per unit length of the solenoid. इस सोलेनॉइड का टोटल लेंथ L है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो यूनिट लेंथ में कितना हो जाएगा N/L, दैट इज स्मॉल n. The small n is the number of turns per unit length of the solenoid of area capital A. So now magnetic field intensity, magnetic field inside a current carrying solenoid of area A and number of turns per unit length, small n per unit length, small n is given by B equals to mu naught Ni. This is equation 1. Now we can obtain the magnetic flux linked with the solenoid, which is given by phi is equal to B vector dot A vector, that is BA cos theta. लेकिन B का जो डायरेक्शन है वह किसके अलॉन्ग है, B का डायरेक्शन जो है अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड है, और एरिया भी जो होगा, एरिया का प्लेन अगर परपेंडिकुलर अगर लिया गया तो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इसी के अलॉन्ग हो जाएगा, एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड. Therefore angle between B vector and A vector, magnetic field and area vector is 0. Therefore magnetic flux linked with the solenoid is, now magnetic flux linked with the solenoid, current carrying solenoid is phi B is equal to B vector dot A vector is equal to BA cos theta, that is BA into cos 0 degree. Angle between magnetic field B vector and area vector is 0 because both are in same direction. तो B और वैल्यू ऑफ B म्यू नॉट Ni, और ये हमने ऑब्टेन किया था चैप्टर 4 में बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ. तो म्यू नॉट Ni इंटू A cos 0 is equal to 1. This is magnetic flux linked with east turn of the solenoid. Number of turns जब n है तो phi b हो गया. Phi b is equal to, now phi b is equal to phi proportional to I, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है n है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो ये नंबर ऑफ पर यूनिट लेंथ के लिए इतना हो गया, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो उसके लिए हो जाएगा कितना n इंटू phi b. ना वो और ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसलिए n टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल n से जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा n phi इज इक्वल टू n इंटू phi b इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni इंटू A. स्मॉल n इज इक्वल टू n इंटू L. इसको लिखा जा सकता है कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू L, n स्मॉल n इंटू L. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड n इज इक्वल टू स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n है, तो L लेंथ में कितना होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर देंगे L में, तो L लेंथ में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा. यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स जो है स्मॉल n है, तो L लेंथ में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स, वह हो जाएगा L इंटू n. तो n इंटू L कैपिटल N की जगह इंटू म्यू नॉट Ni A, दैट इज n इंटू n स्क्वायर हो गया, म्यू नॉट n स्क्वायर Li A. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर सोलेनॉइड में n है, इस टर्न से जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है सोलेनॉइड का phi b है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स n phi b हो गया. ये हो गया इक्वेशन 3. नाउ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज, अब n phi किसके प्रोपोर्शनल होगा, n phi b प्रोपोर्शनल टू करंट के होगा, करंट जो फ्लो करेगा I उसके प्रोपोर्शनल होगा n phi b प्रोपोर्शनल टू I, और n phi b इज इक्वल टू L इंटू I, कैपिटल L इंटू I, where L is a proportionality constant which is called coefficient of self induction और self inductance. Therefore अब L का वैल्यू हमको L का भी एक्सप्रेशन निकालना था. Therefore L इक्वल्स टू हो गया n phi b
एन फाइव बी अपॉन आई एन फाइव बी अपॉन आई सेल्फ इंडक्टेंस होगा, और एन फाइव बी का मान है इक्वेशन 3 में पुट कर दें। देयरफॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड इज एन फाइव बी इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई ए अपॉन करेंट आई से आई कैंसिल हो गया, दैट इज म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला फॉर expression for self inductance of a solenoid. Capital L is equal to self inductance of the solenoid. Capital L is self inductance of the solenoid. It is equal to mu naught n square small l into a. Small l is the length of the solenoid. A is the area of the solenoid. Solenoid का क्षेत्रफल है परिनालिका का, और n क्या है स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। परिनालिका के प्रति इकाई लंबाई में लपेटों की संख्या स्मॉल n है, और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जिसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर और टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड ऑफ ए सोलेनॉइड जिसका लेंथ स्मॉल एल है और एरिया ए है, तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस का एक्सप्रेशन हो गया एल इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल इंटू ए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में, यूजुअली 2 मार्क्स के रूप में ऑल इंडिया में जितने भी बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड में भी ये पूछा जाता है किसी न किसी बोर्ड में। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। किसी प्रेरित्र में संचित ऊर्जा, और इसे डिफाइन किया जा सकता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट थ्रू इंडक्टर टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू I0 फ्रॉम 0, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। सो इट इज इक्वल टू द वर्क डन to increase the current to its maximum value from 0 in an inductor, and suppose the inductor having inductance capital L, suppose an inductor of inductance capital L, it is connected to a battery, DC battery, to send current through it, and it is key जब इंडक्टर से होकर करंट में इंक्रीज करेगा तो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसमें, एंड बैक ईएमएफ इज अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, E इक्वल टू -L di/dt, d∅/dt, देयरफॉर phi इक्वल टू Li, तो -L di/dt। और इस जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस भी है, जिसके कारण करंट फ्लो कर रहा है बैटरी से होकर के। तो इंडक्टर है L, जिसका इंडक्टर है कॉइल का, जिसका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस L है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इट इज डिफाइंड एज द और वर्क डन इन increasing the electric current to its maximum value I0, current to its maximum value से I0, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को I0 सपोज किया जाता है फ्रॉम 0, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट का 0 फ्रॉम 0 थ्रू एन इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस सेल है, कॉइल है, थ्रू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल L है, ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल L, and it is stored as the magnetic potential energy of the inductor in the magnetic field of the inductor.
is stored as magnetic potential energy of the inductor of the magnetic field of the इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में वह एनर्जी स्टोर्ड होगा। उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्टर। एंड इस सिंबल इज कैपिटल यू। इसका सिंबल होता है, इट सिंबल इज कैपिटल यू। और मैग्नेटिक एनर्जी है तो यू सफिक्स में बी से भी डिनोट कर सकते हैं, यू बी, और सिंपली यू भी लिखा जा सकता है। मैग्नेटिक एनर्जी है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल कैपिटल यू और बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया वर्क डन इन इंक्रीजिंग द करंट टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू I0 फ्रॉम 0 थ्रू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल L। हियर इज एन इंडक्टर कॉइल ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल L is stored as magnetic potential energy of the magnetic field of the inductor, and its symbol is UV, capital UV, or simply U. Now we have to derive an expression for it. So back EMF produced in the that is induced EMF produced in the coil when current I flows through when current I flows through it, the coil solenoid is E equal to minus L di by dt. तो ये बैक ईएमएफ हो गया, बैक ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ, बैक ईएमएफ और इंड्यूस ईएमएफ इन द सोलेनॉइड इन द इंडक्टर। सोलेनॉइड के लिए अलग से हम फिर इसको पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक भी है। एनर्जी डेंसिटी इन द इंडक्टर इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी यूजिंग फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब करंट को फ्लो कराने के लिए इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा, और वह वर्क डन होगा तो इसका जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है उसके इक्वल होगा। तो V इक्वल टू देयरफॉर करंट को मैक्सिमम करना है, इसमें 0 वैल्यू से मैक्सिमम करना है, तो उसके लिए करंट को फ्लो कराना होगा और उस फ्लो कराने में वर्क डन करना होगा, और वर्क डन इस बैक ईएमएफ के अगेंस्ट करना होगा। देयरफॉर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to V the potential difference of the battery, V is equal to माइनस E, क्योंकि E के अगेंस्ट में है, और V इक्वल्स टू माइनस, अब E का वैल्यू तो निगेटिव माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन लेंज रूल से निगेटिव करंट में चेंज का अपोज करेगा इंड्यूस ईएमएफ, दैट इज एल डी आई बाई डी टी। तो दिस इज इक्वेशन 1। अब एक स्मॉल चार्ज डी क्यू, वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज डी क्यू, तो वर्क डन टू फ्लो इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज डी क्यू थ्रू द इंडक्टर इज क्या होगा? तो वर्क डन हो गया डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। वेरी इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत स्मॉल चार्ज को, एक छोटा सा चार्ज है काफ़ी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज डी क्यू, उसको फ्लो करा रहे हैं इंडक्टर से होकर के पोटेंशियल डिफरेंस भी के हेल्प से। तो वर्क डन होगा कितना? V इक्वल टू होता है डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। एक स्मॉल चार्ज डी क्यू को फ्लो करा रहे हैं इस इंडक्टर से होकर के, जिसका इंडक्टेंस सेल है, तो उसमें वर्क डन होगा V इंटू डी क्यू, एंड V इज फ्रॉम देयर L इंटू डी आई अपॉन डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू। वी कैन राइट V का वैल्यू यूजिंग इक्वेशन 1। नाउ वी कैन राइट L इंटू डी क्यू बाई डी टी, यहाँ डी क्यू बाई डी टी कर देते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी करंट हो जाएगा I इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डी आई, एंड डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर थ्रू द इंडक्टर इज डी क्यू बाई डी टी इज I करंट, दैट इज L I डी आई, एंड दिस इज वर्क डन to flow electric charge, a small charge, very small charge dq through the inductors. dw is equal to V into dq, and V is equal to L di by dt from equation 1. L di by dt into dq, that is L into dq by dt into di, and dq by dt is rate of flow of charge is I, Li di. Now total work done in charging the total work done to increase the current
फ्रॉम जीरो टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रल dW, और इंटीग्रल dW लिमिट हो जाएगा LI/DI, और करंट का वैल्यू कहाँ से करना होगा, 0 से I0, मैक्सिमम वैल्यू I0 तक इंक्रीज करना है। तो लिमिट ले लिए इस पर 0 to I0, लिमिट 0 और स्मॉल 0 माने 0 मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना है I0, और dW का वैल्यू वहाँ LI/DI, डेट इज L कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर कर देते हैं, 0 to I0, ये हो गया I/DI, और I/DI हो जाएगा I²/2, दैट इज L इंटू I²/2, दैट इज I²/2, और लिमिट हो गया 0 to I0। ऊपर वाला इक्वेशन 2 है, उसको इंटीग्रेट हमने किया है। तो टोटल वर्क डन इन टू इंक्रीज द करंट थ्रू द इंडक्टर of inductance L, inductor is the coil, this coil is the inductor of inductance L, to increase the current from 0 to its maximum value I0, I0 is the maximum value of current। तो आ गया फार्मूला L 1/2 I²/2 इंटीग्रेशन I/DI का, I का पावर 1 है तो I 1+1 xn dx इक्वल टू इंटीग्रल xn+1 डिवाइड बाई n+1, तो उस फार्मूला का यूज किए। I मीन्स I का पावर 1 है, I 1+1 डिवाइड बाई 1+1, दैट इज I²/2, और लिमिट लोअर लिमिट करंट का 0 है, अपर लिमिट मैक्सिमम वैल्यू I0। अब एक्सप्रेशन आपका आ गया। यही वर्क डन जो होगा U के इक्वल होगा, जो कि एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर होगा, उसका फार्मूला होगा। तो ये भी इंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला डिराइव करने के लिए ये भी पूछा जाता है 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में। इसको भी 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स में के क्वेश्चन में पूछा जाता है। Therefore, W is equal to total work done in increasing the current through the inductor from 0 to maximum value। इंडक्टर से होकर के प्रेरित्र में करंट का वैल्यू 0 से मैक्सिमम करने में जो वर्क डन आया, टोटल वर्क डन, तो 1/2 I²/2 I/DI का इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट 0 to I0, I0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। देयरफॉर वी हैव 1/2, 2 को ब्रैकेट के बाहर कर देंगे L, और एक बार I की जगह I0², और एक बार लोअर लिमिट 0, I0² माइनस 0², दैट इज I0², and this work done is stored as magnetic potential energy of the inductor, half W is replaced, can be replaced by W is replaced by U in this formula, and this is the formula for magnetic potential energy. This is the formula for magnetic potential energy of an inductor, which is equal to the work done in increasing the current through the inductor from 0 to maximum value। इंडक्टर से करंट को 0 से मैक्सिमम करने में, I0 करने में जो वर्क डन किया गया, वह उसका प्रेरित्र में, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहेगा। इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहेगा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इंडक्टर। अगर इंडक्टर सोलेनॉइड है तो उसके लिए मैग्नेटिक एनर्जी कितना होगा, तो नाउ मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनॉइड। अगर इंडक्टर सोलेनॉइड है, इंडक्टर भी कॉइल है, तो कॉइल अगर सोलेनॉइड के रूप में है तो एनर्जी ऑफ ए सोलेनॉइड, तो फार्मूला सेम होगा। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का L का वैल्यू आप जानते हैं सोलेनॉइड के लिए, तो U इक्वल टू 1/2 L इक्वल टू इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड इज म्यू नॉट N² A इंटू N² L इंटू A मल्टीप्लाइड बाई I², I इक्वल टू I0, क्योंकि B जो होता है B0 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनॉइड इज म्यू नॉट NI, तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट है I0, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड V0 हो जाएगा। देयरफॉर I0 इक्वल टू B0 अपॉन म्यू नॉट इंटू N, I0 का वैल्यू हो गया मैक्सिमम करंट इन द सोलेनॉइड, क्योंकि B0 मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड होता है, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, यहाँ पर B0 है, B0 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू I0 कर देंगे, I के जगह B के जगह B0
तो करंट थ्रू द सोलेनॉइड, मैक्सिमम करंट थ्रू द सोलेनॉइड इज I0, B नॉट इज इक्वल टू अपॉन म्यू नॉट इंटू आई. तो हेयर I नॉट इज इक्वल टू B नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू n स्क्वायर. नाउ वी हैव 1/2 म्यू स्क्वायर म्यू नॉट n स्क्वायर L into A is the area of the solenoid, into B naught square upon mu naught square n square. Now n square न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, दोनों में प्रेजेंट है. एंड म्यू नॉट यहाँ है, म्यू नॉट यहाँ म्यू नॉट स्क्वायर है, तो एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा एक पावर. तो वी विल लेफ्ट विथ 1/2 वी नॉट स्क्वायर L A upon mu naught. This is the formula for energy density, potential energy of a solenoid. और इस फार्मूला से एनर्जी डेंसिटी हम ऑब्टेन कर सकते हैं सोलेनॉइड का एनर्जी डेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन. एंड दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सोलेनॉइड, हाफ B नॉट स्क्वायर L A अपॉन म्यू नॉट. तो देयरफॉर U इज इक्वल टू 1/2 B naught square upon mu naught L into A. And this is the magnetic potential energy stored in a solenoid. This is solenoid के लिए, this is equation 1 in Roman. This is the formula for magnetic energy of a solenoid. Now we have to obtain the formula for magnetic energy density of a solenoid. Now magnetic energy density of a solenoid, it is defined as the magnetic potential energy per unit volume of the magnetic field of a solenoid, current carrying solenoid. Magnetic energy per unit volume. So magnetic energy potential energy of a solenoid is 1/2 capital U is equal to 1/2 B naught square upon mu naught multiplied by L into A, where L is the length of the solenoid, A is the area of the solenoid, B naught is the maximum value of magnetic field, and mu naught is the permeability of free space or vacuum. Now energy density, magnetic energy density, magnetic energy potential energy, magnetic energy density of a solenoid, of a current carrying solenoid is, it is equal to the magnetic potential energy per unit volume of the magnetic field of the solenoid. It is denoted by the symbol of small u. Is magnetic potential energy capital U upon volume of the solenoid, U upon V. U is the magnetic potential energy, V is the volume of the solenoid, or U is here 1/2 B naught square upon multiplied by LA upon mu naught or divided by V. V is L into A, volume is length into area. V is the volume of the solenoid which is equal to length into area. V पूरे सोलेनॉइड का वॉल्यूम है, आयतन है, जो कि सोलेनॉइड का लेंथ और एरिया के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. अब ये हो गया B नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इंटू L इंटू A अपॉन, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे म्यू नॉट के साथ इंटू L इंटू A. L इंटू A न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट है, कैंसिल हो गया. Therefore, expression for magnetic energy density is U is equal to B naught square. B naught is the maximum value of magnetic field upon 2 mu naught. Mu naught is the permeability of free space or vacuum. And this is equation number 2 for energy density. Equation number 1 is the magnetic potential energy of the solenoid, and it is the magnetic energy density of the solenoid. This is the expression for magnetic energy density or magnetic potential energy density of the solenoid. Magnetic energy density of a solenoid, ये एक्सप्रेशन हो गया B नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0 ऑफ ए solenoid. और एनर्जी डेंसिटी के लिए भी एक्सप्रेशन निकालने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, या इस पर प्रॉब्लम भी पूछा जाता है. इस पर 2020 में भी इस पर एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ द सोलेनॉइड पर बेस्ड प्रॉब्लम पूछा गया था शॉर्ट क्वेश्चन में. और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.